अस्सलाम वालेकुम जी। अहमद नर्सरी मियाँ वाली से आमिर सलीम हूँ और आपको हमारे गार्डनिंग चैनल में खुशामदीद। ये मनी प्लांट की कटिंग आज हम लगाने लगे हैं। ये फ्रेश फ्रेश ही लगा देनी चाहिए, इसको ज़्यादा देर रखना नहीं चाहिए जब भी आप कटिंग लगाते हैं। ये चूंकि इंडोर प्लांट हसास होते हैं, नाजुक होते हैं, तो इनको जो है ना, जब आप कटिंग लगाने का इरादा हो, अभी कटिंग का बेहतरीन सीज़न चल रहा है। अभी आज 5 जून है, तो वैसे तो जुलाई का जो महीना है वो, ये पोथोस जितना भी है मनी प्लांट, इसकी ग्रोथ बहुत तेज जुलाई में होती है। जुलाई के महीने में, बरसात के मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है, ये बहुत खूबसूरत बनता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। इसकी कटिंग बहुत ज्यादा चलती है, मतलब कहीं पे भी आप बरसात में कहीं जमीन पे डाल दें तो वहां पे भी ये चल जाती है। ये इतनी आसानी के साथ बरसात में चलती हैं। तो अभी चूंकि मौसम आने वाला है, आज जून की 5 हो गई है, तकरीबन 1 महीना है। तो इसको लगाने का तरीकाकार यही है कि ये इसकी जड़ होती है, ये आप देख रहे हैं, ये इसका रूट्स यहाँ से ये निकल रही है। ये ऊपर, ये हर पत्ते के नीचे इसकी जो है ना रूट निकली हुई होती है, ऑटोमेटिक इसकी जड़ बनी हुई होती है। बस इस जड़ को आपने मिट्टी में, ये देखें आप कितनी इसकी जड़ें बनी हुई हैं। तो ये पौधा समझें कि ये तैयार पौधा, इस तरह आप काट के लगा सकते हैं। फिर इसको अलग अलग भी आप कर सकते हैं, यहाँ से भी आप काट लें, यहाँ से काट लें, इसको अलग लगा दें। ये देख, यहाँ से ये सही रहेगा। तो इसको अब ऐसे लगाएंगे तो नीचे इसकी जड़ें मिट्टी में चलेंगी और ऊपर से ये बेल चल जाएगी। ये एक्स्ट्रा जो कनेरी इसमें होती है ये हटा दें। तो इस तरह मतलब अब ये है, तो इसको भी ऐसे लगाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना ऊपर बेल ने चलना भी है। अब ये यहाँ से थोड़ी सी डैमेज है, तो इसको निकाल देते हैं। सेहतमंद कोशिश किया करें, कटिंग जब भी किसी चीज़ की आप लगाते हैं तो सेहतमंद साफ सुथरी जो है ना शाख, वो आपने लेनी होती है, जो कमज़ोर ना हो, जिसके ऊपर कोई वायरस बीमारी या फंगस का अटैक ना हो। जिस तरह अभी ये आप देख रहे हैं, इस तरह की मतलब मामला हों तो वो आप उसको काट के उसको अलग कर दें, या ऐसी शाख आप कलम के लिए इस्तेमाल ही ना करें। जो सेहतमंद और इंसानी हाथ की उंगली की मिटाई के बराबर जिस की मोटाई हो, तो वो बेस्ट होती है। तो अब इसको जो है ना, यहाँ पे ये हमने मिट्टी इसमें भल भरी है। भल मिट्टी जो है ना, इसमें सिंपल भल, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। ये थोड़ी सी रेतली भी है, नरम भी है। अब इस जड़ को हमने मिट्टी में फिर दबाना है। ये ऊपर से यहाँ से ये सैंपल भी निकालेगा, साथ साथ दिखाते रहेंगे हमारे, बशर्ते कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को ऑल पे रख लें। तो फिर आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहेंगी, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपको मिल जाया करेगी, अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल को भी ऑल पे कर लें। तो ये इस तरह मतलब अलग अलग भी हो सकती हैं। यहाँ से भी ये रूट्स निकलेंगी, इसकी इसकी जड़ें यहाँ से भी निकलेंगी। ये पहले ही निकली हुई हैं। इनको दो अलग अलग भी हम लगा सकते हैं, दो पौधे बन जाएंगे। तो ये दो जो है ना, तो इसके दो पौधे बना लेते हैं। वो चूंकि उसमें इसमें ये सही नहीं लग रहा था, सही नहीं फिट हो रही थी ये कटिंग, क्योंकि ये टेढ़ी है। और फिर इसको ना इस तरह कर लेते हैं, इसकी दो बना लेते हैं। यहाँ से ये भी रूट इसके इसके साथ, ये जिस तरह ये जड़ है, उसी तरह ये छोटी जड़ निकल रही है, इसके आगे से इस तरह काट देते हैं। अब ये जो है ना, ये सही लगेगी। अब देखें ये किस तरह कितनी बेहतरीन बन गई है। इसको भी लगा देंगे साथ, ये भी यहाँ से रूट निकालेगी, तो मट्टी में लग जाएगी तो जल्दी इसकी जड़ निकल आएगी। तो अब इसको इस तरह जो है ना, ये सुबह थोड़ा सा इसमें पानी हमने लगा दिया था, ज्यादा पानी भी इसको नहीं पसंद होता, लग जाएगी। ये देखिए, इस तरह जो है आप खुद अपना जो है ना, ये दिमाग से काम करना होता है, सोचना होता है, देखना होता है। ये गार्डनिंग का जो काम होता है, ये पढ़ने लिखने से भी आता है, लेकिन ज्यादा ये आता है तजर्बात करने से। तो अब ये यहाँ से इसकी कोंपल निकलेगी। ये ऊपर निकालेगा, जाड़ इसकी नीचे चली गई है, ये कुछ ही दिनों में ये यहाँ से कोंपल निकाल लेगा, क्योंकि जाड़ ऑटोमेटिक पहले ही इसकी बनी हुई है। तो इसने जड़ अब नहीं बनानी, जड़ बनी हुई है, जड़ को खुराक मिलना शुरू हो जाएगी मिट्टी से, तो ये यहाँ से कोंपल निकालेगा और ऐसे बेल चढ़ेगा। तो ये हम साथ साथ आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे कितने दिन बाद। इसको इसको अब तजर्बा करते हैं, देखते हैं कि ये कितने दिन बाद ये मतलब यहाँ से नई कोंपल निकालता है, कितने दिन बाद चलेगी। अब इसका मौसम बहुत ही जबरदस्त है। अब इस कटिंग को आप देखें, ये ऊपर वाली स्टेम भी है,
स्टेम भी कह सकते हैं, और कटिंग इसको इस तरह भी आप लगा सकते हैं। मतलब ये आप इस तरह भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ मिट्टी में जाएगी, और यहाँ से ये काटना पड़ेगा तब ये जड़ मिट्टी में जाएगी, नहीं तो फिर एक ही जड़ यहाँ से अगर इस तरह भी दबा दें तो चल जाएगी। ये देख, बस ये हो गया। इसको इसी तरह बस ये खुराक मिल जाएगी, नीचे जड़ इसकी सरवाइव कर जाएगी मिट्टी में। तो ये ज्यादा गहरी नहीं दबानी, कोशिश करनी है कि ये जो स्टेम में इसकी होती है ये डंडी, ये जमीन के बराबर रहे, जड़ नीचे हो पत्ता ऊपर हो। तो ये तरीकाकार है। इस तरीके के साथ आप मनी प्लांट को आसानी के साथ गर्मियों में, खास तौर पे जुलाई के महीने में, बरसात के मौसम में, ये उस दिन आपने ये काम करना है जिस दिन धूप ना हो, बादल हो, बारिश हो, जिस तरह मौसम ठंडा ठंडा बना हुआ होता है, उस दिन में ये बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देती हैं बजाय धूप वाले दिन में। तो ये इस महीने में आपने लगानी है। ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ती हैं और बहुत तेज ग्रोथ करती हैं, एक भी मिस नहीं होती। अच्छा, सॉरी, अभी मैं पानी पीने लगा था तो मुझे ख्याल आया कि इसको पानी का तो मैंने बताया ही नहीं है कि पानी किस तरह देना है। पानी मनी प्लांट को आपने कम से कम देना है। अब इसको ज्यादा जो है ना, ज्यादा पानी इसको पसंद नहीं होता। ये इस तरह आपने हल्का सा इसकी नमी बनानी है, ताकि मिट्टी में नमी हो, नमी वाली मिट्टी हो, लेकिन खड़ा ना हो, उसमें पानी खड़ा ना रहे, उसमें को ज्यादा पानी आपने इसको नहीं देना, और ना ही मिट्टी को आपने खुश्क होने देना है। बस ये हल्की सी नमी इस तरह मतलब ये हमने बनानी है, इसकी हल्का सा पानी इसको देना है, ज्यादा पानी इसको नहीं पसंद। तो ये जनाब आपको देखें, ये ऊपर होती है ना, जैसे गिर जाती है, तो इसको थोड़ा सा ना, ये पहला पानी है ना इसका, फिर इसके साथ मिट्टी पक्की हो जाएगी। तो ये इस तरह आपने इसको हल्का सा पानी दे देना है। साए में लगानी है, ये वैसे भी आपने साए में रखना होता है ये पौधा, तो ठंडी जगह पे साए में लगाएं, लेकिन अंधेरे में नहीं, अंदर कमरे में नहीं, या बरामदे में किसी नुक्कड़ में इस तरह आपने नहीं रखनी जहाँ पे अंधेरा हो। इसको साया चाहिए होता है। इसको साए के साथ थोड़ी सी हल्की सी छन के आने वाली रोशनी, धूप वाली रोशनी, वो इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ये बर्दाश्त नहीं करते। डायरेक्ट सनलाइट में आपने नहीं रखना, आपने सिर्फ इसको हल्की सी रोशनी वाली जगह पे। अब यहाँ पे ये आप अंदाजा लगा लें, ये इसके ऊपर आप दिखाएं शेड बना हुआ है, ये ग्रीन नेट लगा हुआ है, तो ये 30% 70% है, 30% इसमें से धूप इसमें छन के आ रही होती है। तो इंडोर प्लांट्स को आपने अंधेरे में नहीं रख देना, आपने रोशनी वाली जगह पे रखना है, खिड़की के साथ रखना है, साए में रखना है, लेकिन रोशनी जहाँ पे इनको पहुंचती रहे। इनको रोशनी की सख्त जरूरत होती है, ये उसमें ज्यादा सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ तेज करते हैं, इनकी सेहत ठीक रहती है। तो ये माशाल्लाह अब देखें यहाँ पे, इसको अभी 24 घंटे हो गए, ये कल हमने लगाई थी, तो अभी तक इसने बिल्कुल जो है ना ये पत्ता डाउन नहीं किया, ये बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है, जैसे चला हुआ पौधा होता है, क्योंकि इसकी ऑटोमेटिक पहले से ही इसकी जड़ें बनी हुई थी। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी सीजन है, मौसम में जो भी काम आप सही वक्त में करते हैं तो फिर उसका फायदा आपको बहुत ज्यादा होता है। तो अभी ये देखें, ये बिल्कुल फ्रेश खड़ी है ये कटिंग, ये मुरझाई नहीं है। इसी तरह अब यहाँ से ये चल जाएगी, और इस मौसम में जून, जुलाई और अगस्त में ये बहुत तेज़ ग्रोथ करता है। बहुत इसकी कटिंग जो है ये बहुत अच्छी चलती है। अभी चूंकि सीज़न भी है और बेहतरीन टाइम में अभी इसको हमने लगाया, तो ये देखें अभी ये फ्रेश खड़ी है, ये चली हुई है, जड़ें भी इसकी बनी हुई थी। तो हल्की सी इसकी नमी का हमने ख्याल रखना है, खुश्क नहीं होने देनी। बस हल्का हल्का इसको ना आपने ऐसे पानी जो है ना दे देना है, ज्यादा पानी नहीं देना। तो इस तरह ये आराम से आप घर में तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके जहन में कोई इसके मुतालिक, इस टॉपिक के मुतालिक या किसी भी प्लांट के मुतालिक कोई सवाल है तो जरूर कमेंट्स में आप पूछिएगा, मैं आपको कमेंट का जवाब देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।